इस वीडियो में बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो पिछले लेक्चर में हमने इनकैप्सुलेशन को बताया था। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है सेंसिटिव डेटा को यूजर से हाइड करना, सेंसिटिव डेटा को यूजर से बचाना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या काम करते थे? प्राइवेट इस्तेमाल करते थे, प्राइवेट जो एक एक्सेस मॉडिफायर है इसको इस्तेमाल करते थे और उसके बाद बचाने की कोशिश करते थे। अब बात ये आती है कि प्राइवेट तो आपने इस्तेमाल कर लिया, अगर मान लीजिए भविष्य में ही आपको ही उसका जो प्राइवेट डेटा है उसको एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? तो इसमें यहीं पर केस आ जाता है प्रॉपर्टीज़ का। तो ये क्या काम करता है? ये हमें इनकैप्सुलेशन की प्रॉपर्टी भी देता है, मतलब हम इनकैप्सुलेशन भी परफॉर्म कर पाते हैं यहाँ पर और प्राइवेट डेटा को एक्सेस भी कर पाते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर्टीज जो होता है उसको बनाया जाता है और ये इसमें प्रॉपर्टीज़ में दो प्रकार के मेथड होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनकैप्सुलेशन भी अचीव हो सके और हमारा जो एक्सेसिंग है प्राइवेट डेटा को उसको भी हम एक्सेस कर सकें। तो इसमें जो दो मेथड होते हैं वो होते हैं गेट और सेट। ठीक, इन दोनों के जरिए हम जिस वेरिएबल, जिस डेटा फील्ड को जो फील्ड है या वेरिएबल जिसको हम प्राइवेट एक्सेस किए रहते हैं उसको हम गेट के जरिए उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं और वो करते हैं सेट के जरिए। तो गेट सेट दो मेथड होते हैं जो कि प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड करती है और जिसके जरिए हम उस वेरिएबल को जो कि प्राइवेट सेट होता है उसको अपडेट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं और इसमें इनकैप्सुलेशन भी हमारा अचीव हो जाता है। तो ये चीज़ के लिए प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कैसे होती है? यहाँ पे देखिए, ये प्रॉपर्टी है, ये दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से इतना ये प्रॉपर्टी है। इसमें प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे लिखना पड़ता है और इसका नाम जो है ये जो हमारा जिस वेरिएबल को हम बचाना चाहते हैं जो कि प्राइवेट है, ठीक, एक्सेस भी करना चाहते हैं, अपडेट भी करना चाहते हैं और इनकैप्सुलेशन भी अचीव करना चाहते हैं, यानी कि यूजर से अनऑथराइज्ड यूजर को हटाना चाहते हैं और कोई ये जो सेंसिटिव डेटा है, ठीक है, जो इसमें पड़ा होगा उसको हम यूजर से बचाना भी चाह रहे होंगे। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी आती है। तो ये जो आपका वेरिएबल है ना, बिल्कुल आपका प्रॉपर्टी नेम भी ऐसा ही होना चाहिए, बस अंतर ये है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको आपको कैपिटल में रखना है। तो जो वेरिएबल प्राइवेट है उसी जैसा नाम प्रॉपर्टी का होना चाहिए, बस कैपिटल जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल करना है आपको। और यहाँ पर ये आपका पब्लिक रहेगा। ठीक, ये पब्लिक इसलिए है क्योंकि इसी के जरिए हम इसको अपडेट कर सकेंगे और इसके डेटा को प्राप्त कर सकेंगे, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हमें पब्लिक रखना पड़ता है। और इसमें किन दो मेथड का इस्तेमाल होता है? एक गेट का और एक सेट का, अभी बताया। तो गेट मेथड क्या काम करता है? इसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा, और जो सेट मेथड होता है वो इसकी वैल्यू को अपडेट करने का काम करता है। तो बाकी सब यहाँ पर यही सब दिया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये सब वही दिया हुआ है, इसको करके भी देख सकते हैं, देखते हैं करके। तो यहाँ पे देखिए आपका नेम स्पेस दोनों का सेम है, ठीक है, दो आपके क्लास हैं। तो इस क्लास में देखिए ये वेरिएबल है, यानी फील्ड यानी एट्रीब्यूट जो कि प्राइवेट है, इसको एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पर सेम नेम से एक प्रॉपर्टी देना होता है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे डिफाइन है, जिसकी बॉडी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है और इसके नेम जैसा ही नेम होता है, ये बस अंतर ये होता है इसका पहला वाला जो लेटर कैपिटल होता है। और उसके बाद ये गेट मेथड है जो कि हमें रिटर्न कर रहा है इसकी वैल्यू को, ठीक। और ये सेट मेथड है जो कि इसकी वैल्यू को सेट कर सकता है, ठीक है, यहाँ से नेम इक्वल टू वैल्यू। और दूसरे में हम क्या काम कर रहे हैं? इसके जरिए, प्रॉपर्टी के जरिए इसको गेट कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम दूसरा जो क्लास है यहाँ पर इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका। तो एक्सेस करने के लिए आपको पता है ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? माई ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आपको ऐसे लिखना है माई ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी का नेम, ठीक, प्रॉपर्टी का नेम लिखते हैं और ये आप वहाँ पर ये वैल्यू सेट कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये वैल्यू सेट कर रहा है, यानी कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू सेट हो जाएगी। ये वैल्यू कहाँ पे सेट होगी?
ये अल्टीमेटली आपके यहाँ पर सेट होगी इसके जरिए यहाँ पे, और ये क्या है, ये सेट करता है इसको, ठीक है, ये एक ही है, इसीलिए ये वैल्यू अल्टीमेटली आपके यहाँ पे सेट हो जाएगी। ऐसे सोचिए। तो जब इसको रन कराएंगे तो आपको क्या मिलता है, लियोम मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसी को रन करा लिया गया, तो आपको यहाँ पे लियोम मिल रहा है। अगर यहाँ पर आप दूसरा लिखिए, मैं लिख देता हूँ इसको, तो आपको क्या मिलेगा, लियोम अर्जिन मिलेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को सेट कर दिया जाता है इसकी मदद से, ठीक है, जबकि ये प्राइवेट है। ये क्या है, ये प्राइवेट है, इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता दूसरे क्लास से, लेकिन कर पा रहे हैं क्योंकि हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड। ये शॉर्ट तरीका है, जैसे हम लोग यहाँ पर डिटेल में लिखते थे ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, ये लिखना पड़ रहा है ना आपको, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये दोनों चीज़ें, तो ये आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आप चाहें तो ना लिखें, ये एक शॉर्ट हैंड तरीका है। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ये है कि आपको जो प्राइवेट था ना वेरिएबल और प्राइवेट उसका एक्सेस मॉडिफायर, उस लाइन को भी हटा दिया गया, मतलब इस लाइन को भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपको ये भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक, आपको सिर्फ ये इस्तेमाल करना है और ये इतना इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब सब कुछ काम प्रॉपर्टी कर रही है तो इसको करने की क्या जरूरत है, यहीं पर हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल जाती है गेट सेट, ठीक, इसीलिए इस चीज़ को हटा सकते हैं आप, और तब आपको ये भी इस्तेमाल नहीं करना है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका ये जो वैल्यू था जो यहाँ पे था, ये देखिए इसमें ये चीज़ थी, पिछले जो 2 मिनट पहले बताया था उसमें ये चीज़ थी और ये चीज़ थी, ठीक है, तो इसको भी हटा दिया गया और इसको भी हटा दिया गया, इन दोनों को भी केवल सिंपली यही रखा गया। तो ये होता है शॉर्ट हैंड तरीका। यहाँ पे देखिए, तो केवल प्रॉपर्टी रख दी गई, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है, और प्रॉपर्टी एक प्रकार का वेरिएबल की तरह काम कर रही है, ठीक, जो कि प्राइवेट भी है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से भी बचाती है, सेंसिटिव डेटा को बचाती है, और दूसरी तरफ से ये हमारी मदद भी करती है, हम इसको मतलब एक्सेस भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे गेट स्टेट इस्तेमाल करिए और ये आपको इस्तेमाल करना है, ठीक, शॉर्टकट तरीका है ये। थोड़ा समझने में इसको दिक्कत होगी लेकिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर आपने इसको एक्सेस करने के लिए सेम तरीका वही, ठीक, इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक, इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा हमें, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया गया, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ये, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से हम प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है इसको एक्सेस कर रहे हैं, इस नेम वाली को, ठीक है, यहाँ पर माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम से, और इसकी वैल्यू को भी हम सेट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू सेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मेथड क्या है, गेट सेट है, ये क्या होता है, ये सेट मेथड इसकी वैल्यू को सेट कर देता है, जो कि वेरिएबल की तरह भी काम कर रहा है, प्रॉपर्टी है ही, और वेरिएबल की तरह भी काम कर रहा है, मतलब इस क्लास का एट्रीब्यूट या फील्ड की तरह भी ये काम कर रहा है प्रॉपर्टी, लेकिन काम वैसे ही कर रहा है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं इस चीज़ को। तो इसको अब इसमें कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन दिया है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इनकैप्सुलेशन से क्या फ़ायदा सारा दिया हुआ है कि फील्ड्स कैन बी मेड रीड ओनली और राइट ओनली, और फ्लेक्सिबल होता है प्रोग्राम के लिए, मतलब बाकी प्रोग्राम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसी पार्ट को चेंज करना पड़ता है, और सिक्योरिटी बढ़ा देता है डेटा की, यही काम करता है इनकैप्सुलेशन।